एपिसोड के शुरू में हमें थिएटर का बाहरी हिस्सा दिखाया जाता है जहां पर अंदर शो हो रहा होता है। एक भेड़िया पिग्स को खाने की कोशिश करता है, लेकिन वो पिग्स कहते हैं कि ये घर ईंटों से बना है, तुम हमें कुछ भी नहीं कर सकते। और इसी वक्त कोरोसुके इस भेड़िए पर हमला कर देता है और अपने इमोशंस पर काबू नहीं रख पाता। और तब पता चलता है कि वो तो सिर्फ एक सेट है। कोरोसुके कहता है कि मैं इसे सच समझ लेता हूँ, और वो दोनों कहते हैं कि तुम हर बार हमारा सेट खराब कर देते हो, और वो दोनों उसे वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। कोरोसुके कहता है कि मैं अपना खुद का सेट बनाऊंगा। और कोरोसुके बिल्ली से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। और कितरात्सु जब पीछे मुड़कर देखता है तो वो हैरान रह जाता है कि बिल्ली उससे बातें कर रही है, और वो ये सब देखकर डर जाता है और ऊपर की तरफ भागता है। और इसी वक्त कितरात्सु आ जाता है और अपनी नई इन्वेंशन के बारे में बताता है। और कितरात्सु बताता है कि मैं इस मशीन से इस बिल्ली को कंट्रोल कर रहा था। कितरात्सु मजीद बताता है कि कितरात्सु साइसन ने एनिमल पपेट मशीन एशियन टाइम के थिएटर के जानवरों को कंट्रोल करने के लिए बनाई थी, जो उस वक्त बात नहीं माना करते थे। कितरात्सु कोरोसुके को चावल के दाने से भी छोटी चीज़ दिखाता है जिससे वो एनिमल्स को कंट्रोल करता है। और जब कोरोसुके उसे चलाने की कोशिश करता है तो वो उसमें बुरी तरह नाकाम हो जाता है। कितरात्सु कहता है कि तुम सबसे पहले इसे चलाना सीखो, और फिर कितरात्सु कोरोसुके को इसे चलाने का तरीका बताता है। और कितरात्सु कहता है कि मैं इससे एनिमल प्ले करूंगा, और कोरोसुके को भी उसका आइडिया बहुत ज़्यादा पसंद आता। और कोरोसुके जानवरों की तलाश में निकलता है। कोरोसुके मियोको की चिड़िया में सबसे पहले ट्रांसमीटर फिक्स करने की कोशिश करता है, और उसमें ट्रांसमीटर को डाल देता है और उसे कंट्रोल करता है। कोरोसुके उदास बैठा होता है और उसे और कोई जानवर नहीं मिलता जिसमें वो ट्रांसमीटर फिट कर सकता हो। कोरोसुके कुछ बैठा सोच ही रहा होता है, लेकिन अचानक उसकी नज़र एक डॉग पर पड़ती है। और कोरोसुके की अचानक ही नज़र एक आदमी पर पड़ती है जो अपने डॉग को बिना किसी वजह से उसे मारता था और उस पर अपना गुस्सा निकालता था। कोरोसुके उसे बचाने पहुंचता है तो उसका मालिक कहता है ये मेरा डॉग है, मैं इसके साथ जैसा सलूक करूं ये मेरी मर्ज़ी है। कोरोसुके को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैं इससे तुम्हारा बदला ज़रूर लूँगा। और अचानक ही उसे उस चिड़िया का ख्याल आता है जिसमें उसने ट्रांसमीटर फिक्स, और वो उस चिड़िया की मदद से उस डॉग में एक ट्रांसमीटर फिट करवा देता है। और वो जब आदमी अपने दोबारा डॉग को मारने आता है तो वो उस पर पलटवार करता है, और वो हैरान रह जाता है और वो अपनी दोनों टांगों पर खड़ा भी हो जाता है। लेकिन वो आदमी फिर भी उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ता है और उसके पीछे ज़ोर ज़ोर से मारने की उसे कोशिश करता है। लेकिन कोरोसुके बाकी डॉग्स में भी ट्रांसमीटर फिक्स कर देता है और उन्हें उसके पास जाने के लिए कहता है। लेकिन वो जब उसे मारने आते हैं तो वो डॉग जिसे वो हमेशा मारा करता था वो इसे बचाने के लिए आता है, और वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि उसने उसे बचाया। और कोरोसुके ये सब अपनी स्क्रीन पर देख रहा होता है। और उसका मालिक अभी हैरान रह जाता है कि जिस डॉग को वो मारा करता था वो उसकी जान बचा रहा है, और वो ये देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। और उसका मालिक इमोशन में बहकर उससे गले मिलता और रोने लगता है। और ये सब देखकर कोरोसुके की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, और वह कहता है कि ये अच्छा एनिमल प्ले था। और यहाँ पर एपिसोड ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।